Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will teach you phonetics. Phonetics means sound system. हिंदी में हम इसे ध्वनि बोलते हैं. उसका मैं आज पार्ट 1 कराऊंगी आपको. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें. मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि सभी साउंड सिस्टम्स हैं यानी कि फोनेटिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए. तो देखो वो फोनेटिक्स मीन्स साउंड सिस्टम. फोनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ स्पीच, साउंड स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम. ठीक है, स्टडी ऑफ स्पीच यानी कि हम कैसे बोलना है, कैसे उसका साउंड निकालना है, वर्ड्स होते हैं उनका, और साउंड सिस्टम है वो फोनेटिक्स होती है. स्टडी ऑफ स्पीच, साउंड, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम्स. तो अभी देखो स्पीच साउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? देर आर 44 स्पीच साउंड्स. कितने? 44 स्पीच साउंड्स होते हैं इंग्लिश में. इन इंग्लिश ईच स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनीम. तो सभी यानी कि प्रत्येक स्पीच साउंड को हम क्या बोलते हैं? फोनीम. तो देखो स्पीच साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं. ये 2 टाइप्स के होते हैं. पहला वोवल होते हैं, दूसरा कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वोवल्स होते हैं वो 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं वो 24 होते हैं. वोवल्स को हम हिंदी में स्वर बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स को हम व्यंजन बोलेंगे. ए से जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन हमारे जो साउंड सिस्टम होते हैं वो कितने होते हैं? स्पीच साउंड्स कितने होते हैं? 44 होते हैं, जिसमें से वोवल्स 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 24 होते हैं. वोवल्स यानी कि स्वर, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन. नेक्स्ट देखो साउंड 44 साउंड्स होते हैं. सी का जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, सी को हम ओ यू ए को हम क्या लिखेंगे? कै ही लिखते हैं. सी को ई, सी है वो ई आई के साथ आ जाता है तो सै बन जाता है, और सी ओ यू ए के साथ आ जाता है तो कै बन जाता है. जैसे एग्जांपल कप, कैट, कोट यानी कि कै का साउंड आ रहा है ना. सी जब ओ यू ए के साथ आ जाता है तो कप यानी कि कै का साउंड देता है. कप, कैट, कोट एक्सेट्रा. ऐसे ही सी जब ई और आई के साथ में आ जाए तो वो सै का साउंड देता है. सै, शैनी, सै. तो ये सेल, सिटी. अभी देखो वोवल्स. हमारे वोवल्स कितने थे? 20 टाइप्स के वोवल्स थे. अभी वोवल्स यानी कि स्वर. तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स. यानी मोनोफ्थोंग्स कितने के? 12 होते हैं हमारे, और डिफ्थोंग्स होते हैं वो 8 होते हैं. तो मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं? ये प्योर वोवल्स होते हैं यानी कि शुद्ध स्वर होते हैं. मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं? प्योर वोवल्स होते हैं. और डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? वोवल ग्लाइड्स होते हैं, यानी कि इसमें उसका स्वर और व्यंजन दोनों का मिक्स होता है. जैसे ईयर वो यानी कि ई प्लस ए का मिक्स है. नाइस आ प्लस ई का मिक्स है. तो इसी तरह से वोवल्स होते हैं वो 2 टाइप्स, मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स. मोनोफ्थोंग्स होते हैं 12 होते हैं, डिफ्थोंग्स होते हैं वो 8 होते हैं. अभी नेक्स्ट देखो, अभी मोनोफ्थोंग्स है. ये मोनोफ्थोंग्स हैं वो क्या होते हैं? ये 12 होते हैं. मोनोफ्थोंग्स हमने पढ़ा था अभी. मोनोफ्थोंग्स कितने होते हैं? 12 होते हैं. और इनका भी ये भी 2 टाइप्स के होते हैं. मोनोफ्थोंग्स 2 टाइप्स के होते हैं. उसमें क्या होता है कि शॉर्ट वोवल्स होते हैं और लॉन्ग वोवल्स होते हैं. जो शॉर्ट वोवल्स होते हैं वो 7 होते हैं, लॉन्ग वोवल्स होते हैं वो 5 होते हैं. शॉर्ट वोवल्स कौन कौन से होते हैं? देखो ए, ई, ऊ, ये क्या होते हैं? शॉर्ट वोवल्स होते हैं, मैंने एग्जांपल दिया है. और लॉन्ग वोवल्स आ, ई, ऊ, ये सब क्या होते हैं? लॉन्ग वोवल्स होते हैं. अभी देखो हमने स्वर यानी कि वोवल्स के बारे में पढ़ा. अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं हमारे? 24 होते हैं. कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 24 होते हैं. इसमें देखो प्लोसिव्स 6 होते हैं, एफ्रिकेट्स 2 होते हैं, नेसल्स 3 होते हैं, फ्रिकेटिव्स 9 होते हैं, और अप्रोक्सीमेंट्स
4 होते हैं। अभी देखो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स यानी कि IPA इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स। फोनेटिक सिंबल्स यानी कि प्रतीक होता है। अभी फोनेटिक सिंबल्स देखते हैं हम कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं। फोनेटिक सिंबल्स यानी कि कॉन्सोनेंट्स के सिंबल्स देखेंगे। अभी कॉन्सोनेंट हमारे मैंने बताया था 24 होते हैं। तो अभी देखो फर्स्ट कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कितने होते हैं, 6 होते हैं यानी कि स्पर्श। पॉजिटिव मीन्स स्पर्श। तो अभी जो पै का साउंड आता है उसको पी को 2 स्लैश लगा के ऐसे लिखते हैं, बी को ऐसे लिखते हैं, बी को ऐसे लिखेंगे। इसका बै, आधा बै, ये नीचे मैंने हलंत लगा रखा है यानी कि आधा पै का साउंड आएगा, आधा बै का साउंड आएगा। टी टे, आधा टे, डी डे, के कै, जी ग। अब इसका डेफिनेशन कैसे है कि ये कैसे बोला जाता है। ए पॉजिटिव साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ। इसको कैसे बोला जाता है, जब हम बोलते हैं ना पै, यानी कि हमारा माउथ है ना वो टोटली क्या करता है, एयर को ब्लॉक कर लेता है और उसके बाद में वो एकदम से छोड़ता है। कंप्रेस ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम द लंग्स। फिर वो हमारी जो एयर होती है वो लंग्स में भर के हमारे मुंह से वापस आती है। सडन रिलीज ऑफ एयर। और इसमें क्या करते हैं, सडनली एयर रिलीज होती है। तो ये सभी साउंड में जैसे प, पहले तो हम क्या करते हैं, माउथ में क्या करते हैं, एयर भरते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, हम इसको छोड़ते हैं। प, ब, ट, ड, क, ग, यानी कि हमारे लंग्स में उसका क्या जाता है, एयर जाती है और मुंह एकदम कंप्रेस होके और एकदम से वो एयर है वो हमारी बाहर निकलती है। अभी नेक्स्ट देखिए, प, ब, ये क्या है, बायो लेबियल प्लोसिव्स है। ये प, ब, ये यानी कि हाँ, इसमें क्या होता है, दोनों में हमारे लिप्स होते हैं, दोनों बंद होते हैं फिर एकदम से खुलते हैं। बाई लेबियल पोल्सिव। ट और ड, ट ड, ये एल्विलोर प्लोसिव होते हैं। ये एल्विरो प्लोसिव होते हैं यानी कि ट ट ड ऐसे बोलते हैं। क और जी, क जी, ये हमारे जो तालु होता है ना, तालु, वो क्या है कि एकदम हमारा एयर ब्लो करके और फिर रिलीज करता है, वो एकदम टच होता है। क, वहां क्या होती है, हमारी एयर ब्लॉक होती है। क, ग ऐसे बोलता है। आप बोल के देखिए, वेलर प्लोसिव यानी कि लोअरिंग ऑफ सॉफ्ट प्लेट्स, यानी कि हमारा जो तालु होता है वहां से ये आवाज निकलती है, क, ग। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉन्सोनेंट में नेक्स्ट कौन सा था हमारा, अफ्रिकेट्स। अफ्रिकेट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें च, जब च का साउंड आता है तो टी और ऐसा एस जैसा बना के उसको लिखते हैं। च, ज, डी और जेड आएगा। ठीक है, ये दोनों च और ज के साउंड्स होते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन देयर माउथ। तो कंप्लीटली जो एयर है वो हमारे माउथ में क्या होती है बंद हो जाती है। कंप्रेस ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम द लंग्स, और फिर कंप्रेस होके हमारे लंग्स से वो बाहर आती है। स्लो रिलीज ऑफ एयर। और इसमें क्या करते हैं, च, ज, यानी कि स्लोली हमारी एयर है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट देखो नेसल्स। मैं को हम एम लिखेंगे, न को एन लिखेंगे, और न और आधा ग को हम ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे रिंग्स, सिंग, इसमें क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल्स आते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन देयर माउथ। तो हमारा एयर क्या है कि टोटली ब्लॉक हो जाता है। कंप्रेशन ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम द लंग्स, और जो हमारी एयर का कंप्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, लंग्स से होता है। रिलीज द एयर थ्रोट दी नोज, और इसमें क्या हम जब बोलते हैं तो हमारे गले में से, गले से होते हुए और हमारी नाक से क्या होती है, एयर रिलीज होती है। नेक्स्ट देखो फ्रैक्टिव्स। फ्रैक्टिव्स कितने होते हैं, 9 होते हैं।
और ये कौन कौन से होते हैं, इनका डेफिनेशन देख लेते हैं, ये कैसे बोले जाते हैं। पार्टिकल क्लोजर ऑफ एयर पैसेज इन द माउथ, इसमें थोड़ा सा एयर क्या करते हैं, हम माउथ में रखते हैं। द एयर इज अलाउड टू पास थ्रू ए नॉर्मल पैसेज, और एयर हमारे जैसे नॉर्मल पैसेज में आती है वैसे ही इसमें भी आती है। जैसे ये क्या क्या होते हैं वो देखो, वो ये होते हैं फ व वी लिखेंगे, थ को थीटा से लिखेंगे, द को ऐसे ये वाला सिंबल लिखेंगे, 6 करके उल्टा 6 बना के और उसमें डंडा मारेंगे, स को एस लिखेंगे, श ये बड़ा सा एस लिखेंगे, ह एच लिखेंगे, ज यानी कि इसके नीचे डॉट है, ये जेड लिखेंगे और इसका कोई साउंड नहीं होता। इसे जैसे कि मैं आपको बोल के बता देती हूँ, विजन, प्लीजर, ओकेजन, काजल, मेजर, तो ये सब ये होते हैं। ये जेड का ये आएगा इसमें, ये वाला जेड, ठीक है। नेक्स्ट आप जैसे ये जेड है वो 0